कल तक भी हमने डिस्कशन किया है। कल तक का डिस्कशन था कि बजट के टाइप कितने हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं जो बजट का टाइप है, बजट डेफिसिट। ये कितने टाइप का है? आज डिस्कस है कि बजट डेफिसिट कितने टाइप का है। सबसे पहले बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, या फिर डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट के बजटरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बजटरी रिसीट्स कम है, इस कंडीशन को बोलते हैं बजट डेफिसिट। व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन बजटरी रिसीट्स, दैट सिचुएशन इज नोन एज बजट डेफिसिट। खर्चे ज्यादा, इनकम कम, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है। नंबर वन, रेवेन्यू डेफिसिट। नंबर सेकंड, फिस्कल डेफिसिट। और नंबर थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन टाइप का बजट डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले बात करें रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट, जैसा कि इसके नाम में ही है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होगा जितने भी रेवेन्यू के ट्रांजैक्शन से, जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन से जो भी डेफिसिट है, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन से जो भी डेफिसिट है वो कंसीडर किया जाएगा एज अ रेवेन्यू डेफिसिट। और वी कैन से व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट, दैट सिचुएशन इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। When revenue expenditure are more than revenue receipts, then this condition is known as revenue deficit. तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है वो कंसीडर किया जाएगा एज अ रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरा जो टाइप है वो है फिस्कल डेफिसिट। दूसरा जो है वो है फिस्कल डेफिसिट। अभी इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार तीनों की शॉर्ट समरी टाइप में डिस्कस करें। फिस्कल डेफिसिट मींस एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। बस रिसीट्स में हम बोरोइंग शामिल नहीं करेंगे, रिसीट्स में बोरोइंग शामिल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो या वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो, गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का कुल खर्चा गवर्नमेंट की कुल रिसीट से ज्यादा है। रिसीट्स गवर्नमेंट की हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड की थी, या रिसीट्स तो मेनली दो ही कैटेगरी की है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स तीन कैटेगरी में डिवाइड थी। नंबर वन इज बोरोइंग, जब गवर्नमेंट लोन लेती है। नंबर सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड या रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। और नंबर थर्ड इज जब गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट सेल करती है, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की टोटल रिसीट दो कैटेगरी की है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट के अंदर कैपिटल एंड सॉरी टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट्स। कैपिटल के अंदर तीन, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो टोटल रिसीट में सारा कंपोनेंट शामिल करना है, रेवेन्यू रिसीट्स का, टैक्स और नॉन टैक्स भी शामिल करना है, कैपिटल रिसीट्स का, रिकवरी ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट सेल भी शामिल करना है। केवल केवल जो बोरोइंग है ये हमें छोड़ देना है।
केवल बोरोइंग के अलावा सारा शामिल करना है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है कि हम बोरोइंग शामिल नहीं करते? आज एग्जांपल लें, गवर्नमेंट का इस साल का कुल खर्चा हुआ है 2000 करोड़। गवर्नमेंट का टोटल खर्चा है रेवेन्यू प्लस कैपिटल, वो है 2000 करोड़। गवर्नमेंट का कुल खर्चा इस साल का 2000 करोड़ है। गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इनकम या फिर इनकम के अलावा गवर्नमेंट की जितने भी टैक्सेस कलेक्शन है, गवर्नमेंट ने जितने भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं, गवर्नमेंट ने जितना भी लोन की रिकवरी की है, इन सभी को शामिल करके मैंने केवल एक एलिमेंट छोड़ दिया है। वो भी कौन सा? बोरोइंग। गवर्नमेंट ने जितनी भी टैक्स रिसीट कलेक्ट की है, जितनी भी नॉन टैक्स रिसीट्स कलेक्ट की है, गवर्नमेंट ने जितनी भी लोन की रिकवरी की है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किए हैं, बस केवल बोरोइंग छोड़ देनी है। इन सभी से गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं 1800 करोड़। खर्चा 2000 करोड़ और रिसीट्स 1800 करोड़। खर्चा हुआ 2000 करोड़ का, लेकिन गवर्नमेंट को जो पैसा आया वो आया केवल 1800 करोड़। और गवर्नमेंट ये 200 करोड़ कहां से लेकर आएगी? सारे रेवेन्यू के सोर्सेस शामिल कर लिए, कैपिटल के सोर्सेस शामिल कर लिए, बोरिंग को छोड़कर। अब गवर्नमेंट के 200 करोड़ की शॉर्टेज है। अब वो 200 करोड़ गवर्नमेंट कहां से जुटाएगी? और गवर्नमेंट को ये 200 करोड़ अरेंजमेंट करने के लिए लोन लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अपने सारे रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल सोर्सेज शामिल कर लिए, उन सभी से केवल 1800 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करना है पूरा 2000 करोड़ का। तो 200 करोड़ कहां से लेकर आएंगे? तो गवर्नमेंट 200 करोड़ लोन लेती है, गवर्नमेंट की बोरोइंग राइज होती है 200 करोड़ से। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट को दूसरा नाम दिया गया है बोरोइंग का। फिस्कल डेफिसिट बताता है कि एक कंट्री की बोरोइंग कितनी है। फिस्कल डेफिसिट शो करता है एक कंट्री की बोरोइंग बोरोइंग कि एक कंट्री को कितना लोन लेना है या इस कंट्री ने कितना लोन लिया है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब when total expenditures, that is revenue as well as capital, are more than total receipts, but borrowing will not include in the receipts because fiscal deficit shows the amount borrowed or to be borrowed by a country, by a government. Number third, revenue deficit, sorry, primary deficit. Number third है primary deficit. Primary deficit means fiscal deficit minus interest payment. प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट मींस डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है, इसमें से यदि मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं तो कितना डेफिसिट आएगा, उसे नाम दिया गया है प्राइमरी डेफिसिट का। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है? ये इंटरेस्ट वह है जो गवर्नमेंट ने पहले लोन लिया था। सपोज करंट ईयर है 2019-20, लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट के ऊपर एक लोन चल रहा है। गवर्नमेंट ने पिछले फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक लोन लिया था, इस लोन पर इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट ने पिछले साल के फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक लोन लिया था, उस लोन पर इंटरेस्ट चल रही है। गवर्नमेंट ने 2018-19 में लोन लिया था 100 करोड़ का। इस 100 करोड़ के लोन पर इस साल 5 करोड़ की इंटरेस्ट थी। इस 100 करोड़ के लोन पर इस साल 5 करोड़ की इंटरेस्ट थी। अब ये 5 करोड़ का मतलब खर्चा है। अब ये खर्चा किस एलिमेंट में जाएगा? ये जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये खर्चा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कहीं ना कहीं इस साल जो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है 2000 करोड़, इस 2000 करोड़ में से 5 करोड़ की तो ब्याज है, इस 2000 करोड़ में 5 करोड़ की तो इंटरेस्ट है। तो हमने जो लोन लिया है 200 करोड़ का, इसमें से केवल जितने भी खर्चे हुए हैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट, जितने भी हमारे रेवेन्यू प्लस कैपिटल खर्चे हैं इंटरेस्ट को छोड़कर, ऐसे खर्चों को पेड करने के लिए मैंने कितने अमाउंट का लोन लिया है, गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट का लोन लिया है, वह बताता है
प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के अकॉर्डिंग जो भी तुमने लोन लिया है, जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, उस लोन में से यदि मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं, इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा, जो तुमने लास्ट ईयर तक फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो भी लोन लिया था, उस लोन की इंटरेस्ट, उस लोन की ब्याज, ताकि पता लगे कि इस इंटरेस्ट के अलावा तुमने अपने डेली रूटीन के खर्चे मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितने अमाउंट का लोन लिया है, यह बताता है प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरह के डेफिसिट है। नंबर वन इज रेवेन्यू, नंबर सेकंड इज फिस्कल और नंबर थर्ड इज प्राइमरी। Revenue deficit means when revenue expenditures are more than revenue receipts, that is known as revenue deficit, or we can say excess of revenue expenditure over revenue receipts are considered as revenue deficit। जितने भी revenue nature के transactions हैं, जितना भी revenue expenditure जितना है revenue receipt से, जितना भी revenue expenditure ज्यादा है revenue receipt से, उसे बोलेंगे revenue deficit। Fiscal deficit, it is considered as borrowing of the government, or we can say the excess of total expenditure, the excess of total expenditure over total receipts, but borrowing will not included in the total receipt, so that it can reflect the amount of borrowing, so that it can reflect the amount of borrowing which which will be take by the government। जो गवर्नमेंट आने वाले समय में बोरोइंग करेगी, बोरोइंग लेगी, पैसा उधार लेगी, वह बताएगा फिस्कल डेफिसिट। फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नंबर थर्ड, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट shows fiscal deficit minus interest payment, or we can say the amount of loan taken by the government, amount of loan taken by the government which is in excess of interest payment of these kind of loan। The amount of borrowing taken by the government which is in excess of interest payments, which is considered for the loan taken earlier for payment of fiscal deficit, that is considered as primary deficit। formula, primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment। ये थे बजट डेफिसिट के तीन टाइप, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अब बात करें इनके बारे में डिटेल में कि इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी, या फिर इन डेफिसिट को पूरा कहां से किया जाएगा, फिस्कल डेफिसिट है या फिर प्राइमरी डेफिसिट है, इन सभी डेफिसिट को पूरा कहां से किया जाएगा। बात करें पहले इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन, रेवेन्यू डेफिसिट सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है। और गवर्नमेंट चाहती है आने वाले टाइम में मेरे खर्चे कम हो, इनकम ज्यादा हो। पहला इम्प्लीकेशन है, यदि गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चल रही हैं जो लॉसेज में, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडओवर कर देगी। तो पहला इम्प्लीकेशन है डिसइन्वेस्टमेंट, पहला इम्प्लीकेशन है डिसइन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ पीएसयूज टू दी प्राइवेट सेक्टर्स, या तो पीएसयू या फिर पीएसयू का थोड़ा बहुत पार्ट वो सेल कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर्स को, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा, यदि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सोशल वेलफेयर पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर खर्चा डिक्रीज कर देगी। तो इसका मतलब दूसरा इम्प्लीकेशन, डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर।
डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। तीसरा, गवर्नमेंट यदि घाटे में जा रही है, गवर्नमेंट जरा खर्चे कम है, इनकम खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो इस डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी। अब जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतनी ज्यादा इंटरेस्ट होगी। गवर्नमेंट का जितना ज्यादा डेफिसिट होगा उतना ज्यादा लोन होगा, और जितना ज्यादा लोन होगा उतनी ज्यादा इंटरेस्ट होगी, और जितनी ज्यादा इंटरेस्ट होगी गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थीनेस गवर्नमेंट की गुडविल उतनी ही कम होगी। क्योंकि जितने भी फॉरेन सेक्टर्स होंगे, फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी देखेंगे ये सरकार लोन लेकर काम चला रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थीनेस पे, गुडविल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्प्लीकेशन नंबर 1, यदि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, सरकार अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या तो बेच देगी प्राइवेट सेक्टर्स को, या फिर कुछ पार्ट बेच देगी। सरकार सोशल वेलफेयर कम कर देगी। सरकार लोन ज्यादा लेगी, तो लोन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, लोन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट की वैल्यू, गुडविल, क्रेडिट वर्थीनेस डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ, यदि रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आने वाले टाइम में टैक्स बढ़ा देगी। यदि रेवेन्यू डेफिसिट रहता है तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में टैक्स इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, ज्यादा रेट से टैक्स वसूल करेगी। तो ये था इम्प्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट का। यदि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए, इस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए। गवर्नमेंट या तो अपने इन्वेस्टमेंट बेच देगी, पीएसयू सोल्ड आउट कर देगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी जितने भी सोशल वेलफेयर में हो रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स की रेट इंक्रीज कर देगी। ये थे अपने इम्प्लीकेशन। या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट दूर कैसे करेगी वो। दूसरा है इम्प्लीकेशन फिस्कल डेफिसिट का। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन मतलब गवर्नमेंट का लोन इंक्रीज होता जा रहा है, तो यदि गवर्नमेंट का लोन इंक्रीज होता है तो वापस गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थीनेस डिक्रीज होगी। गवर्नमेंट का यदि लोन इंक्रीज होगा तो क्रेडिट वर्थीनेस डिक्रीज होगी। दूसरा, यदि गवर्नमेंट का लोन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट कहीं डेट ट्रैप में फंसेगी, गवर्नमेंट कर्ज वाली सरकार बनती जाएगी, कर्जे में डूब जाएगी। वो उससे बोलते हैं डेट ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल, डेट मतलब कर्जा, कर्जे वाले जाल में फंस जाएगी। गवर्नमेंट पर इंटरेस्ट का भार ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज होता जाएगा। यदि गवर्नमेंट पर इंटरेस्ट का लोड ज्यादा आएगा, डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा। कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स रेट राइज कर देगी, और टैक्स रेट राइज करेगी तो एमआरपी इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाएगी, सप्लायर जो भी माल आज बेच रहे होंगे जिस भी प्राइस पर, उस प्राइस से ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो अब कस्टमर की परचेजिंग पावर हो जाएगी डिक्रीज। ड्यू टू इन्फ्लेशनरी गैप परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर डिक्रीजेस। परचेजिंग पावर मतलब पहले यदि कोई 100 रुपए का आइटम था, कस्टमर 500 रुपए में 5 परचेज कर सकता था, अब यदि ये आइटम 125 का हो गया तो अब केवल 500 रुपए में 4 ही परचेज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा। इसके बाद अगला है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट, पांचवा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है यदि अब गवर्नमेंट को लग रहा है हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो भी एग्जिस्टिंग लोन होंगे, या फिर गवर्नमेंट जितने भी फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी,
जो प्राइवेट सेक्टर्स को करा सकते हैं, जितने भी फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी जो प्राइवेट सेक्टर्स को करा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो फंड रिड्यूस होंगे। क्राउडिंग आउट का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स टू दी प्राइवेट सेक्टर्स विल रिड्यूस, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट का बोरोइंग पर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पैसे का अरेंजमेंट कहां से करेगी? गवर्नमेंट कह देगी एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देना कम कर दो, पैसा तुम हमें दो ताकि इस लोन का रीपेमेंट कर पाए। ये थे अपने 5 पॉइंट जो थे इम्प्लीकेशन क्या होगा फिस्कल डेफिसिट का। नंबर 1, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थिनेस डिक्रीज होगी, यही गवर्नमेंट लोन लेती जाती है, तो कहीं ना कहीं जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे हैं इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की, उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो फिर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इसके अलावा दूसरा डेट ट्रैप, यदि गवर्नमेंट लोन लेती जाएगी तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इंटरेस्ट के अंदर कर्जे में डूब सकती है, सॉरी गवर्नमेंट डेट ट्रैप मतलब गवर्नमेंट कर्जे में डूब सकती है। गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट का लोड बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट खर्चे कम कर देगी या फिर टैक्स की रेट बढ़ा देगी, इससे मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप राइज करेगा। गवर्नमेंट जो भी लोन प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, बैंक को मना कर देगी प्राइवेट सेक्टर्स को लोन नहीं देना है, क्योंकि हमें पहले इस बोरोइंग को पेड करना है। ये थे फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन। लास्ट नंबर 3, रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन, अब जितनी ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट होगी, प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना दिखाएगा, उतना शो करेगा वो हाई अमाउंट ऑफ लोन्स, हाई अमाउंट ऑफ लोन्स। जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट होगा वो बताएगा कितना ज्यादा गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, और लोन भी किसके लिए? अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, इंटरेस्ट के अलावा जितने भी खर्चे हुए हैं। इसका मतलब वापस गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्थिनेस है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट की गुडविल है, वो इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज होगी कि ये गवर्नमेंट अपने खर्चे भी पूरे नहीं पेड कर पा रही है। गवर्नमेंट अपने खर्चे पेड करने के लिए भी, अपने रेवेन्यू प्लस कैपिटल खर्चे भी पेड करने के लिए दूसरे देशों, दूसरे सरकार से लोन ले रही है। ये अपना डेफिसिट है प्राइमरी, उसका इम्प्लीकेशन।